नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इंदौर बाईपास पर निर्माणाधीन अर्जुन बरोदा, झलारिया और कनाडिया फ्लाईओवर का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए। साथ ही वहां रोड चौड़ीकरण, सर्विस रोड दुरुस्ती और बंद लाइट चालू करने का कार्य भी प्राथमिकता के साथ किया जाए, जिससे वहां यातायात सुचारू हो और ट्रैफिक जाम की समस्या समाप्त हो। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों को 1,35,000 रुपए में आशियाना बनाना मुश्किल हो रहा है। 3 किस्तों में आवास बनाने के लिए मिलने वाला बजट कम होने से कई हितग्राहियों के आवास की छत तो कई जगह दीवारों पर प्लास्टर नहीं हो पाया है। शहरी क्षेत्र में इसी योजना में 2.50 की राशि हितग्राही को मिलती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आईजी इंटेलिजेंस डॉ आशीष का मोबाइल छीनने वाले लुटेरों की तलाश में फोर्स मैदान में उतर गई है, लेकिन अभी तक लुटेरों का सुराग पुलिस को नहीं मिला है। बताया गया है कि क्राइम ब्रांच के साथ 6 अन्य टीमें आईजी का मोबाइल लूटने वाले लुटेरों की तलाश में जुटी हुई हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाबुआ में लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त के रूप में 1.26 करोड़ बहनों के खाते में 1,541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और एलपीजी सिलेंडर रिफिलिंग के लिए भी राशि वितरित की। मुख्यमंत्री ने 345.34 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरी सरकार बहनों को 3,000 देने के लिए वचनबद्ध है। आयुष्मान भारत योजना को लागू हुए 7 साल पूरे हो गए हैं। 12 सितंबर 2018 को यह योजना लागू हुई थी। तब से लेकर अब तक देश भर में 9 करोड़ से अधिक लोगों को इस योजना के अंतर्गत उपचार मिला। खास बात यह है कि इस योजना ने मरीजों के दिल को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में नगरीय निकायों के अनावश्यक खर्चों को कम करने के लिए अब नगरीय विकास विभाग नकेल कसने की तैयारी में है। सभी निकायों को मितव्ययिता अपनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अनावश्यक खर्च रोकने के लिए सभी निकायों का अब एनर्जी ऑडिट भी होगा। इसमें आवश्यक लोड के अनुसार ही कनेक्शन लिया जाएगा। जबलपुर से चिल्पी तक करीब 150 किलोमीटर के हिस्से का निर्माण NHAI करेगा। इस मार्ग के निर्माण में 4,500 करोड़ का व्यय होगा। फिलहाल सड़क निर्माण के लिए कंसल्टेंसी नियुक्त करने का प्रयास हो रहा है ताकि इसकी डिटेल प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा सके। अगर आप भी फ्री में लैपटॉप प्राप्त करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है और उनकी पढ़ाई करने में पैसा समस्या न आए, इसके लेकर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत से गरीब और परिवार को फ्री में लैपटॉप दिया जाए। इस योजना के लिए सिर्फ विद्यार्थी को मिनिमम 10वीं और 12वीं 75% अंक होना चाहिए और इसके साथ सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई जारी रहना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए फ्री में 25,000 रुपये बैंक खाते में सभी विद्यार्थी को दिया जाएगा ताकि वह सही तरीका से अपने पढ़ाई को कर सके और लैपटॉप को खरीद सके। मध्य प्रदेश में CNG स्टेशन और पाइपलाइन के लिए सिंगल विंडो से अनुमति मिलेगी। इसके लिए पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 लागू की गई है। मुख्यमंत्री सागर के जैसी नगर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल और मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध कराने का उद्देश्य। मध्य प्रदेश में बीते 1 सप्ताह से नेताओं के मेल और मुलाकातों का दौर चल रहा है। सीएम यादव ने पहले भोपाल में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाकर मुलाकात की थी। भोपाल से लेकर राजधानी दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। बीते 1 सप्ताह से प्रदेश के अलग अलग कद्दावर नेताओं से सीएम मोहन यादव की मुलाकात हो रही है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में उन निकायों में इनका निर्माण होगा जहां जमीन उपलब्ध है।
विभाग ने सभी निकायों से जमीन की जानकारी मांगी है। जिनके पास जमीन उपलब्ध नहीं है उन्हें सरकार 1 रुपए में जमीन देगी। इनका निर्माण पीपीपी मोड पर होगा। वारदात महालक्ष्मी नगर क्षेत्र की सन सिटी कायनालोनी के समीप हुई। बिल्डर मनोज नागर अपनी कार से जा रहे थे। बाइक सवार 3 बदमाश उनका पीछा कर रहे थे। बाइक ओवरटेक कर उन्होंने कार को रोका। बिल्डर नागर बाहर उतरे तो एक बदमाश ने आंखों में मिर्ची झोंक दी। मनोज नागर कुछ समझ पाते उससे पहले दूसरे बदमाश ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के हित के लिए जहां बिल में अनेक प्रकार की छूट दी जा रही है, वहीं नए कनेक्शन लगाने के लिए भी प्रक्रिया बेहद सुविधाजनक बना दी गई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में बिजली कनेक्शन में नाम परिवर्तन भी बेहद आसान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रामा अवास्या को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देश पर हुई। मंडला जिले में नशा मुक्ति अभियान अब जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। मोहगांव के ग्राम पंचायत कोआडोंगरी के पोषक ग्राम सकरी एवं खैरी रैयत में ग्रामीणों ने एकजुट होकर संपूर्ण ग्राम को नशा मुक्त बनाने की ठानी है। गांव में ग्रामवासियों की बैठक आयोजित की गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त इंदौर की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहां कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रामा अवास्या को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों अधिकारियों को मुख्यालयों पर ही रहने की सख्त हिदायत दी जा रही है। ऐसा नहीं किए जाने पर प्रबंधन द्वारा कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी लगातार दी जा रही है। खासतौर पर प्रदेश की बिजली कंपनियां अधिकारी कर्मचारियों के मुख्यालय पर ही रहने के निर्देश पर सख्ती से अमल चाहती हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के भौंती थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रोड किनारे एक जली हुई लाश नजर आई। लाश को सबसे पहले स्कूल जा रहे बच्चों ने देखा और गांव वालों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमवाय अस्पताल में चूहों के मासूमों को काटे जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ है कि अब इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे का आतंक सामने आया है। इंदौर एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर को चूहे ने काट लिया। चूहा पैसेंजर के पेंट में घुस गया और काट लिया। चूहे के पैसेंजर को काटे जाने की घटना से हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के खंडवा से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बड़ा कब्रिस्तान में अमावस्या की रात कब्रें खोदकर लाशों के साथ छेड़छाड़ करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी ने पूछताछ में चौंका देने वाला खुलासा किया है। आरोपी तंत्र क्रिया कर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था और इसके लिए उसे लाश के बालों की जरूरत होती थी, इसलिए वो कब्रिस्तान में दफन लाशों को खोदकर उनके बाल काटता था। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बुधवार की सुबह सुबह एक बर्तन कारोबारी के साथ हुई लूट की घटना से हड़कंप मच गया। घटना मड़वास थाना इलाके की है, जहां दरिया तिराहे के पास बाइक से जा रहे बर्तन कारोबारी को पहले तो 2 बदमाशों ने डंडा अड़ाकर रोड पर रोका और उसी की बाइक पर अगवा कर उसे जंगल में ले गए, जहां बदमाशों का एक और साथी मौजूद था। वहां पर उससे 2.5 लाख रुपये की लूट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का कांग्रेसियों ने विरोध किया। जिला कार्यालय पर ईखा होने के बाद कटंगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने 7 किलोमीटर दूर ब्रजवाहन व बैरिकेड लगाकर रोक लिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की। एमपी को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ी उपलब्धि मिली है। प्रदेश के 14 प्रोफेसर्स विश्व के अव्वल वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुए हैं। यह सूची प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है। यूनिवर्सिटी द्वारा विश्व के अव्वल 2% वैज्ञानिकों की सूची में ये प्रोफेसर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि सभी 14 प्रोफेसर्स राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MANIT के फैकल्टी हैंड्स। बच्चों की देखभाल में माता पिता अपनी सारी खुशियां और सुख संपत्ति न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन वृद्ध होने पर कई बुजुर्ग अपनों द्वारा ठुकराए जाते हैं। ऐसे बेसहारों का सहारा बनी है शहर की समाज सेवी सरोज बच्चन नायक, जो 17 वर्षों से बुजुर्गों की सेवा में पूरी तन्मयता से ऐसे बेसहारों का सहारा बनी है।
निवाड़ी जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेत्री संगीता भूपेंद्र अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने अनुमति से ज्यादा जगह पर खनन कर लगभग 25 करोड़ के राजस्व का नुकसान किया। इस पर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड ने क्रशर और खदान सील कर दी। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनका ध्यान रखती है। हमारी विकास नीतियों के मूल में किसान ही हैं। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी कल्याण के लिए हम मिशन मोड पर आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को उनके हर वाजिब हक के साथ साथ हमारी सरकार किसान सम्मान निधि भी दे रही है। यह निधि किसानों के प्रति हमारे सम्मान की अभिव्यक्ति है। किसानों के कल्याण और इनकी समृद्धि के लिए हमारी सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। मुरैना कोचिंग जोन में पिछले 4 दिन से हो रही लगातार मारपीट और फायरिंग के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में छात्रों ने आंदोलन किया। छात्रों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर जीवाजीगंज का गेट बंद कर धरना दिया। पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों के आने जाने के समय की निगरानी के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू होगा, यानी मशीन में चेहरा दिखाने पर उपस्थिति दर्ज होगी। इसी से उपस्थिति मान्य की जाएगी। 1 से 2 माह के भीतर यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अंधविश्वास ने 3 मासूमों की जान आफत में डाल दी है। मौसम परिवर्तन के साथ सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित मासूमों को निमोनिया संक्रमण होने पर उनका उपचार कराने के बजाय स्वजन ने अंधविश्वास में तांत्रिक का सहारा लिया, जिसने प्रेत बाधा बताकर मासूमों को गर्म लोहे से दाग दिया। स्वच्छता में 8 बार देश के नंबर 1 शहर इंदौर की व्यवस्था को इन दिनों चूहे गंभीर चुनौती दे रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में 2 नवजात को चूहों द्वारा कुतरे जाने की जांच अभी चल ही रही है। इसी बीच अब देवी अहिल्याबाई होलकर विमानतल पर मंगलवार को एक यात्री को चूहे ने काट लिया। प्रदेश के ऊपर मार्च 2025 की स्थिति में 4,21,540 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष की राशि और जोड़ दी जाए तो यह 4.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वित्त विभाग ने बुधवार को 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पहला कर्ज 18 और दूसरा 21 साल की अवधि के लिए लिया गया। एक महिला ने खंडवा के प्रॉपर्टी ब्रोकर से इंटरनेट मीडिया पर दोस्ती की। इसके बाद ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस में उसके रुपए लगवाना शुरू कर दिए। टुकड़ों टुकड़ों में प्रॉपर्टी ब्रोकर ने ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विस की और एक वेबसाइट पर करीब 20 लाख रुपए लगा दिए। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मिड डे मील में लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को परोसी गई खीर में जिंदा इल्लियां और लार्वा मिलने से हड्डी डीएच कंप मच गया है। यह घटना तब सामने आई जब एक मासूम बच्चा आंगनबाड़ी से खीर का डिब्बा घर लेकर आया। वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेनों में अब यात्रियों को 500 मिली के बजाय 1 लीटर पानी की बोतल दी जाएगी। इस फैसले से अब सवाल खड़े होने लगे हैं। इसका कारण है कि जब गर्मी का मौसम था तब रेलवे द्वारा 500 ml की बोतल दी जा रही थी और मांगने पर दूसरी बोतल दी जाती थी। इसके पीछे हवाला दिया गया था कि यात्री 1 लीटर पानी नहीं पीते हैं और पानी बर्बाद होता है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लाइसेंसी बंदूकधारियों पर प्रशासन और पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने एक्शन लेते हुए बुधवार को जिले के ऐसे 282 लोगों के बंदूक के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज या लंबित हैं। कांग्रेस ने गौ मांस के टैक्स को लेकर मध्य प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इस आरोप पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबरदस्त पलटवार किया है। उन्होंने 24 सितंबर को बालाघाट के कटंगी में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारी मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। हम गौ हत्या की सोच भी नहीं सकते। छतरपुर से बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बेटे को जन्म न देने पर पति ने पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी रचा ली। महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय मांगा है। इंदौर उज्जैन रोड पर विधायक गोलू शुक्ला की बस से हुए हादसे में नई जानकारी सामने आई है। हादसे में परिवार के सदस्यों को खोने वाली युवती खुशी सोलंकी ने फेसबुक पर एक वीडियो जारी किया है। खुशी ने कहा है कि घटना में जो लोग मारे गए थे उनमें उसके चाचा चाची और 2 भाई थे। लेकिन अब विधायक गोलू शुक्ला ने परिवार के सदस्य विशाल गौड़ की फेसबुक आईडी बंद करवा दी है। यही नहीं, विशाल को केस खत्म करने के लिए जगह जगह से फोन आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सावन के सरपंच
जितेंद्र माली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दो पत्नियों के बीच सरपंच साहब फंस गए हैं। पहली पत्नी ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रताड़ित किए जाने व मारपीट की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने देर शाम को सरपंच के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर से इस्लामोफोबिया से संबंधित बहुत ही शर्मनाक खबर सामने आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले विधायक पुत्र ने शीतला बाजार के व्यापारियों को आदेश जारी कर कहा था कि यहां की दुकानों में मुस्लिम सेल्समैन को काम नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ जो दुकानों को किराए पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ले रखा है, उन्हें भी 2 महीने के अंदर खाली करने को कहा गया। इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर पर फिल्मी अंदाज में फायरिंग हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां मारी हैं। ब्रोकर का नाम मनोज नागर है। घटना लसूड़िया थाना अंतर्गत सन सिटी के पास की है। मनोज साईं कृपा कॉलोनी से ऑफिस बंद कर फॉर्च्यूनर कार से जा रहा था। शूटर 2 बाइक से आए थे। हेलमेट लगा रखा था। 2 गोलियां लगी हैं। ब्रोकर बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती है। यह शिविर आवासीय रहेगा और इसमें जिला अध्यक्षों को पार्टी की रीति नीति, नेतृत्व क्षमता का विकास, समन्वय बनाकर एक टीम के रूप काम करने, आमजन से जुड़े मुद्दों की पहचान करने के साथ आगामी चुनावों की तैयारी किस तरह से करनी है, यह बताया जाएगा। पार्टी के संगठन महामंत्री संजय कामले का कहना है कि जिस तरह से वर्धा में प्रशिक्षण शिविर होते हैं, ठीक वैसा ही इसमें भी होगा। मुरैना सांसद खेल महोत्सव 21 सितंबर से शुरू हो चुकी है। इसको लेकर जिला व विकासखंड स्तर पर अधिकारियों ने बैठक कर तैयारी कर ली है, लेकिन जिला मुख्यालय पर स्टेडियम एवं विधानसभा स्तर पर बने खेल मैदान जर्जर हालत में पड़े हैं। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिताएं प्रॉपर खेल मैदानों पर न होकर मजबूरन स्कूलों के मैदानों पर करानी पड़ रही है। कैंसर रोगियों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में रेडिएशन से होने वाली पीड़ा कम करने के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों ने ओजोन थेरेपी की शुरुआत की है। इंदौर के आयुर्वेद शासकीय अस्पताल में प्रयोग के तौर पर यह थेरेपी शुरू कर दी गई है। इसके सकारात्मक परिणाम देख प्रदेश भर के शासकीय आयुर्वेद अस्पतालों में शुरू करने की तैयारी है। दरअसल आयुष मंत्रालय ने ही इस तरह की थेरेपी का सुझाव दिया था, जिसके बाद इसे शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में आज बारिश के आसार हैं। इंदौर, भोपाल सहित कई शहरों में बादल बरस सकते हैं। शुक्रवार शनिवार को इन क्षेत्रों में कहीं कहीं झमाझम बारिश भी हो सकती है। मानसून की वापसी नीमच, श्योपुर, मुरैना और भिंड से हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। चूहा कांड के बाद भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। 19 सितंबर को आईसीयू बेड नहीं मिलने के कारण 1 वर्षीय बालिका की मौत का मामला सामने आया है। बालिका गरीब परिवार से थी और देवास जिले से इलाज के लिए यहां रेफर किया गया था। इस संबंध में बालिका के पिता ने शिकायत भी की है। इंदौर में कनाडिया पुलिस ने सतपाल फौजी गिरोह के सदस्य को पकड़ा है। गिरोह गूगल से पॉश कॉलोनियों की रेकी कर चोरी करता था। कई राज्यों में ये 100 से ज्यादा वारदातें कर चुके हैं। कनाडिया पुलिस ने एक बदमाश को राजस्थान से पकड़ा तो संपत फार्म मानवता नगर की चोरियां स्वीकार की। मध्य प्रदेश में तेज रफ्तार वाहन सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है। 2024 में 14,791 लोगों की इसमें मौत हुई। इसमें 75% मामले तेज गति से जुड़े हुए हैं। दुर्घटनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी से दोगुनी मौतें सामने आई हैं। इस मामले में पुलिस मुख्यालय अब कड़ी कार्रवाई के निर्देश देगा। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में बुधवार से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिदिन सुनवाई होनी थी। अब यह मामला 8 अक्टूबर तक स्थगित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हम तैयार हैं, आप नहीं। बुधवार को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और मध्य प्रदेश सरकार के वकीलों ने कोर्ट से 27% ओबीसी आरक्षण पर लागू अंतरिम स्टे हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश के हनुमानताल थाना क्षेत्र में एक चिकित्सक ने एक विवाहित शिक्षिका से दोस्ती की, उसके साथ विवाह का वादा किया, फिर दवाखाना में उसके दुष्कर्म किया। इस बीच चिकित्सक ने किसी अन्य युवती से निकाह कर लिया, जिसका शिक्षिका ने विरोध किया तो चिकित्सक ने उसके साथ मारपीट की। उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। तब परेशान शिक्षिका ने पुलिस में शिकायत की। बागसेवनिया इलाके में 47 वर्षीय प्रॉपर्टी डीलर प्रवीण गौर के अपहरण और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
आरोपितों ने उन्हें कार में बैठाकर रास्ते भर पीटा और कट्टा दिखाकर धमकाते हुए कहा कि वे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। मामला वर्ष 2020 का है। अधिवक्ता अमेय बजाज ने इंदौर स्थित बेस्ट प्राइस से पास्ता पेने खरीदा था। घर लौटकर उन्होंने पैकेट खोले तो उसमें कई जीवित और मृत कीड़े दिखाई दिए। उन्होंने उत्पाद को इंदौर खाद्य प्रयोगशाला भेजा। बाद में इसका नमूना भोपाल राज्य खाद्य प्रयोगशाला भी भेजा गया। ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा है कि पुलिस व प्रशासन के असहयोग के बाद इंदौर के ऑपरेटर अन्य प्रदेश व शहरों के संचालकों को इस संबंध में पत्र लिखने का निर्णय ले रहे हैं।